सोचो अगर सुबह उठते ही तुमने सिर्फ 5 मिनट ब्रह्मांड से बात की और उसी दिन तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार हो गया। किसी से ऐसा फोन कॉल आया जिसकी तुमने सालों से उम्मीद की थी, कोई रुका हुआ पैसा अचानक मिल गया, या एक नई दिशा तुम्हारे सामने खुद चलकर आ गई। ये कोई कल्पना नहीं है, ये यूनिवर्स की रियलिटी है। हर सुबह उठते ही हमारी एनर्जी सबसे शुद्ध, सबसे कच्ची होती है। यही वो समय है जब हम ब्रह्मांड से सीधे जुड़ सकते हैं, बिना किसी मेंटल नॉइज या रेजिस्टेंस के। लेकिन लोग क्या करते हैं, नींद से उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं, फिर सोशल मीडिया, फिर कंपैरिजन और फिर वही पुराना दिन। लेकिन अगर सिर्फ 5 मिनट तुमने अपनी अटेंशन ब्रह्मांड की ओर घुमा दी और उससे कनेक्ट किया, तो यूनिवर्स भी तुरंत तुम्हारी तरफ घूम जाएगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 20 पावरफुल रिचुअल्स जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। ये सिर्फ एफर्मेशंस नहीं है, ये यूनिवर्स से एक सीक्रेट कॉन्वर्सेशन है, एक जीवन का नया डिजाइन। तैयार हो? तो चलो इस डिवाइन यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक, ब्रह्मांड से बात करने का विज्ञान। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड कोई जादुई शक्ति है या कोई देवी देवता जैसी चीज, लेकिन असल में यूनिवर्स एक सजीव ऊर्जा क्षेत्र है जो हर समय हमसे कम्युनिकेट कर रहा है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो और जो बोलते हो, सब कुछ एक तरह की एनर्जी होती है, और ये एनर्जी ब्रह्मांड की ऊर्जा से टकराती है। फिजिक्स में इसे कहते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस। जब दो चीजें एक जैसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। मतलब अगर तुम दुख, डर या चिंता में हो तो यूनिवर्स भी वैसे ही अनुभव भेजेगा। लेकिन अगर तुम सुबह ग्रैटिट्यूड, क्लैरिटी और प्रेम से भरे हो तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी के मिरेकल्स भेजेगा। थिंक ऑफ इट लाइक अ कॉस्मिक मिरर, जो तुम जैसा हो वही तुम्हें लौटाता है। इसलिए सुबह उठते ही यूनिवर्स से बात करना इतना पावरफुल होता है क्योंकि तुम तब एक ब्लैंक कैनवस की तरह होते हो, और उस कैनवास पर जो पहला रंग चढ़ेगा वही तुम्हारे दिन की, तुम्हारे जीवन की डायरेक्शन सेट कर देगा। अब सवाल ये नहीं है कि क्या यूनिवर्स सुनता है, सवाल ये है क्या तुम उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ पा रहे हो। और इसका जवाब है हां, अगर तुम जान जाओ कैसे। और यही हम अब करने जा रहे हैं। 2, सुबह उठते ही पहला थॉट कैसा होना चाहिए। हर सुबह जब तुम्हारी आंख खुलती है तो यूनिवर्स तुम्हारी तरफ देख रहा होता है। वो पूछता है आज तुम क्या चाहते हो, और उस सवाल का जवाब तुम अपने पहले विचार से देते हो। अगर पहला थॉट चिंता, मोबाइल चेक करना या फिर उफ, फिर वही दिन है, तो समझो तुमने यूनिवर्स को एक लो वाइब्रेशन सिग्नल भेजा। लेकिन अगर तुमने आंख खुलते ही सिर्फ एक वाक्य कहा, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस लाइफ, तो उसी पल ब्रह्मांड ने तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पकड़ ली। सुबह के पहले 5 मिनट को कहते हैं गेटवे टू डिवाइन, क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह ओपन होता है, जैसे गीली मिट्टी, और जो विचार तुम उसमें डालते हो वो गहराई तक इम्प्रिंट हो जाता है। इसलिए उठते ही मोबाइल नहीं, उठते ही परम शक्ति से कनेक्शन। एक गहरी सांस लो और कहो थैंक यू फॉर वन मोर चांस टू लिव, थैंक यू फॉर हेल्थ, थैंक यू फॉर लव। बस इतना ही काफी है तुम्हारे पूरे दिन की फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए। पहला थॉट ही ब्लूप्रिंट बनता है, और उसी ब्लूप्रिंट पर यूनिवर्स तुम्हारा दिन डिजाइन करता है। तो अगली बार जब आंख खुले तो सबसे पहले यूनिवर्स को धन्यवाद दो, और देखना कैसे वो तुम्हें आशीर्वादों से भर देगा। 3, थैंक यू यूनिवर्स मॉर्निंग कोड। सुबह जैसे ही तुम्हारी आंख खुलती है वो पहला पल ब्रह्मांड के लिए एक सिग्नल है। वो पूछता है आज तुम कौन बनना चाहते हो, और तुम्हारा जवाब होना चाहिए थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अलाइव, आई एम पावरफुल, आई एम गाइडेड। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये यूनिवर्स को भेजा गया एक एनर्जेटिक मैसेज है जो कहता है मुझे जीवन का सम्मान है, मेरे अंदर शक्ति है, और मैं डिवाइन शक्ति द्वारा मार्गदर्शित हूं। इन 3 वाक्यों में एक कंप्लीट लाइफ कोड है। जब तुम बार बार इन्हें बोलते हो तुम्हारा माइंड खुद को शक्तिशाली मानने लगता है, तुम्हारा बॉडी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आ जाता है, और यूनिवर्स को यह सिग्नल जाता है कि यस, ही इज रेडी, रेडी टू रिसीव, रेडी टू मैनिफेस्ट, रेडी टू राइज। लेकिन केवल बोलने से कुछ नहीं होता, इन शब्दों को महसूस करो। जब तुम कहते हो आई एम गाइडेड, तो महसूस करो कि सचमुच कोई शक्ति तुम्हें रास्ता दिखा रही है। जब तुम कहते हो आई एम पावरफुल, तो अपनी स्पाइन को सीधा करो और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करो।
और जब तुम कहते हो आई एम अलाइव, तो गहरी सांस लेकर जिंदगी के उस पल को अब्सॉर्ब करो। यूनिवर्स तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी भावना सुनता है। तो हर सुबह ये कोड एक्टिवेट करो, एक साधारण मंत्र की तरह नहीं, बल्कि जैसे तुम एक डिवाइन कनेक्शन से संवाद कर रहे हो, क्योंकि यही तुम हो। 5 सेकंड की एनर्जी अलाइनमेंट टेक्निक। अब मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक दूंगा जो सिर्फ 5 सेकंड की है, लेकिन अगर तुमने इसे सच में फील किया तो तुम्हारा दिन ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। सुबह बिस्तर में ही, आंखें खुलते ही अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखो, हल्के से, बिना एफर्ट के, और फिर 3 गहरी सांसें लो। पहली सांस अपनी जिंदगी के लिए ग्रेटिट्यूड, दूसरी सांस अपने शरीर और ऊर्जा के लिए थैंक यू, तीसरी सांस यूनिवर्स की गाइडेंस के लिए सरेंडर। बस इतना सा, लेकिन हर सांस में एक भावना डालो, जैसे तुम यूनिवर्स को थैंक यू कह रहे हो अपनी पूरी चेतना से। ये टेक्निक दिखने में छोटी है, लेकिन ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को अलाइन कर देती है। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस को रीसेट करती है। साइंस भी कहता है, हाथ को दिल पर रखने से ब्रेन हार्ट कनेक्शन एक्टिव होता है, जिससे बॉडी की नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाती है और इमोशनल रेगुलेशन बेहतर होता है। मतलब तुम तुरंत एक स्टेबल, पावरफुल और हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट में आ जाते हो। इसलिए हर सुबह सिर्फ 5 सेकंड दो, अपने दिल पर हाथ रखो, ब्रीथ करो और कहो आई एम इन अलाइनमेंट, थैंक यू यूनिवर्स। ये 5 सेकंड मिरेकल्स के गेटवे खोल सकते हैं। 5, पानी में वाइब्रेशन भरना। अब बात करते हैं सुबह के उस पहले पानी की, जो आप पीते हो उठते ही। बहुत लोग उसे बस एक हैबिट मानते हैं, लेकिन असल में वो एक डिवाइन मीडियम है। पानी सिर्फ लिक्विड नहीं है, वो एक एनर्जी कैरियर है। जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने अपने रिसर्च में यह साबित किया कि पानी पर बोले गए शब्द और भावना उसकी स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। अगर आप पानी को थैंक यू, लव जैसे शब्द बोलकर पीते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल जियोमेट्रिक क्रिस्टल्स जैसा बनता है। लेकिन अगर आप उसे डर, गुस्से या चिंता में पीते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाता है। अब सोचो, अगर ऐसा पानी आपके शरीर में जाता है, तो वो कैसा मैसेज आपके सेल्स को देगा। तो अगली बार जब आप सुबह का पहला पानी लें, तो उसे पीने से पहले हल्के से देखें और धीरे से कहें थैंक यू यूनिवर्स फॉर क्लेंजिंग एंड ब्लेसिंग मी। फिर आंखें बंद करके 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो कि वो पानी आपके पूरे शरीर को लाइट और एनर्जी से भर रहा है। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये एक एनर्जी ट्रांसफर है, क्योंकि इंटेंशन ही है असली शक्ति। हर सुबह का पहला पानी आपकी नई ऊर्जा का पहला स्टेप है, तो उसे पवित्र बना दो। 6, मिरर मैनिफेस्टेशन रिचुअल। अब जो प्रैक्टिस मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो इतनी सिंपल है कि लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, और इतनी पावरफुल है कि अगर तुमने इसे दिल से अपनाया, तो तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारी रियलिटी तीनों बदल जाएंगी। ये है आईने के सामने खुद से बात करना। सुबह जब तुम बाथरूम में जाते हो या कहीं भी आईना देखते हो, तो वहां रुक जाओ, अपनी आंखों में आंखें डालकर देखो। पहले पहले अजीब लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन रुको और फिर कहना शुरू करो यू आर पावरफुल, यू आर गाइडेड, यू आर अ मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स। हर वाक्य एक एरो की तरह तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाएगा, जो तुम्हारी पुरानी लिमिटिंग आइडेंटिटी को तोड़ेगा और एक नई डिवाइन आइडेंटिटी बनाएगा। मिरर टेक्निक कोई नई चीज नहीं है। लुईज हे, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध हीलिंग टीचर्स में से एक थीं, उन्होंने इसे लाइफ चेंजिंग बताया था। जब आप खुद से आंख मिलाकर एफर्मेशंस बोलते हो, तो सबकॉन्शियस उसे सीरियसली लेता है, क्योंकि वहां कोई एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, सिर्फ तुम और तुम हो। और याद रखो, दुनिया आपको वैसा ही देखेगी जैसा आप खुद को देखते हो। तो अगर तुम खुद को पावरफुल, गाइडेड और डिजर्विंग मानते हो, तो यूनिवर्स भी तुम्हें वैसे ही अनुभव भेजेगा। इसलिए हर सुबह 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट मिरर के सामने खुद से कहो यू आर वर्दी, यू आर डिवाइन, यू आर लव्ड एंड मिरेकल्स आर कमिंग योर वे। हर बार जब तुम ये बोलोगे, यूनिवर्स तुम्हारे पीछे खड़ा होगा, बिकॉज वंस यू बिलीव द यूनिवर्स ओबेज। 7, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। 3 सेंटेंसेस। अब मैं तुम्हें एक ऐसी आदत बताने जा रहा हूं जो देखने में बहुत छोटी है, लेकिन अगर तुमने इसे रोज किया, तो यूनिवर्स को एक्टिवेट करने की सबसे पक्की प्रक्रिया यही है, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हर सुबह उठकर एक डायरी या नोटबुक लो और उस पर लिखो सिर्फ 3 चीजें जिनके लिए तुम सच में थैंकफुल हो।
जैसे थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई हेल्थी बॉडी, थैंक यू फॉर द पीसफुल स्लीप, थैंक यू फॉर गिविंग मी अनदर चांस टू ग्रो। बस इतना ही, लेकिन दिल से लिखो। हर सेंटेंस को महसूस करो जैसे तुम यूनिवर्स से सीधा कनेक्ट हो। साइंस भी इसे मानता है। जब हम किसी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो हमारी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जो लोग अपने पास जो है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, यूनिवर्स उन्हें और ज्यादा देता है। ये एक सिग्नल होता है कि आप ऑलरेडी फुलफिल्ड हो, आप लैक में नहीं हो। और जब यूनिवर्स को लगता है कि आप अबंडेंट स्टेट में हो, तो वो और अबंडेंस भेजता है। तो याद रखो, हर सुबह सिर्फ 3 वाक्य, लेकिन वो 3 वाक्य तुम्हारी पूरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी नोटबुक लो और उसका नाम रखो माई मैग्नेटिक ग्रैटिट्यूड जर्नल, और हर पेज पर लिखो थैंक यू यूनिवर्स। ये आदत नहीं, ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। 8 ऑलरेडी रिसीव्ड एफर्मेशंस। अब हम बात करेंगे एफर्मेशन के सबसे बड़े सीक्रेट की, प्रेजेंट टेंस। ऑलरेडी रिसीव्ड। बहुत लोग यूनिवर्स से कहते हैं प्लीज मुझे सक्सेस दो, मैं चाहता हूं कि पैसा मिले, एक दिन मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। लेकिन यूनिवर्स ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि जब तुम कहते हो मुझे चाहिए, तो तुम ये डिक्लेयर कर रहे हो कि तुम्हारे पास वो नहीं है। और यूनिवर्स वही एनर्जी रिटर्न करता है, और फिर तुम्हारी लाइफ में वही कमी बनी रहती है। इसलिए सबसे पावरफुल तरीका है थैंक यू फॉर द सक्सेस आई रिसीव्ड। भले ही तुम्हारे पास वो चीज अभी फिजिकली ना हो, लेकिन जब तुम उसे ऑलरेडी रिसीव्ड मानते हो तो तुम उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हो। यह है लॉ ऑफ असम्पशन। अगर तुम ये मान लो कि तुम्हें मिल चुका है, तो यूनिवर्स भी उसे तुम्हारे पास खींच लाएगा। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ऑलरेडी वेल्थी। थैंक यू फॉर द लव दैट फ्लोज इन माई लाइफ। थैंक यू फॉर द पीस आई लिव इन। फील इट, बिलीव इट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट लाइक इट्स डन। जब तुम यूनिवर्स से प्रेजेंट टेंस में बात करते हो, तब वो तुम्हारे बिलीफ को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि यूनिवर्स डाउट नहीं सुनता, वो वाइब्रेशन सुनता है। इसलिए याद रखो, जो सोचोगे वो नहीं मिलेगा, जो बिलीव करोगे कि मिल चुका है, बस वही मिलेगा। सो स्पीक एज इफ इट्स डन, राइट एज इफ इट्स ऑलरेडी योर्स, एंड द यूनिवर्स विल मेक इट ट्रू। 9 विजुअलाइजेशन विद फीलिंग। विजुअलाइजेशन शब्द छोटा है, पर प्रभाव इतना गहरा कि पूरी जिंदगी बदल सकता है। बहुत लोग सिर्फ सोचते हैं कि क्या चाहिए, लेकिन वो इसे महसूस नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ आपकी सोच नहीं सुनता, वो आपकी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी सुनता है। इसलिए हर सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालो, अपनी आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो, और अपने मन चाहे जीवन की कल्पना करो जैसे वो पहले से ही सच हो चुका है। इमेजिन करो कि तुम उसी घर में रह रहे हो जिसका सपना तुमने देखा था। तुम्हारे पास वो पैसा, वो शांति, वो फ्रीडम है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम सक्सेस, लव और अबंडेंस से घिरे हुए हो। अब सिर्फ देखो मत, उसे महसूस करो। कैसा लगेगा उस सक्सेस को जीना? वो खुशी, वो ग्रैटिट्यूड, वो ऊर्जा अपने शरीर में महसूस करो। उस फीलिंग को एम्पलीफाई करो, क्योंकि यही फीलिंग तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। और जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी रियलिटी से मिल जाती है, तो यूनिवर्स खुद झुककर तुम्हारी मनोकामना पूरी करता है। विजुअलाइजेशन कोई डे ड्रीमिंग नहीं है, ये एक वाइब्रेशनल रिहर्सल है। ये यूनिवर्स को बताने का तरीका है, मैं तैयार हूं इसे रिसीव करने के लिए। तो हर सुबह आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, लेकिन केवल देखो मत, उस भाव को अंदर तक जियो। बिकॉज फीलिंग इज द प्रेयर, और जब फीलिंग प्योर हो तो मैनिफेस्टेशन तय है। देन बॉडी एक्टिवेशन प्लस यूनिवर्स ग्रीटिंग। अब जब तुम जाग गए हो, आंखें खुल गई हैं, तो अगला पावरफुल स्टेप है अपने शरीर को जागृत करना। फिजिकल बॉडी तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी का वेसल है, और जब तुम उसे ग्रैटिट्यूड के साथ एक्टिवेट करते हो, तो वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाती है। सबसे पहले अपना पूरा शरीर धीरे धीरे स्ट्रेच करो, जैसे हर सेल को जगाना है, और उस मोमेंट पर अपने आप से कहो थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई बॉडी, फॉर माई ब्रेथ, फॉर माई लाइफ। ये शब्द सिंपल लगते हैं, लेकिन इनका एनर्जेटिक रेजोनेंस बहुत गहरा है। जब तुम शरीर को मूवमेंट देते हो और साथ में ग्रैटिट्यूड देते हो, तो तुम माइंड, बॉडी और यूनिवर्स को अलाइन कर देते हो। साइंस भी कहता है स्ट्रेचिंग प्लस पॉजिटिव इमोशन मिलकर नर्वस सिस्टम को बैलेंस करते हैं, कॉर्टिसोल कम करते हैं और सेरोटोनिन बढ़ाते हैं। मतलब तुम इंस्टेंटली एक हाई एनर्जी जोन में आ जाते हो। तो याद रखो, शरीर को झटका नहीं देना है,
उसे प्यार से जगाना है और हर मूवमेंट में यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। स्ट्रेच करते हुए कहो, थैंक यू फॉर दिस बॉडी दैट मूव्स, हील्स एंड लाइव्स, क्योंकि ये बॉडी ही तुम्हारा माध्यम है अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने का। सो ट्रीट इट लाइक अ टेम्पल, ग्रीट इट लाइक अ गिफ्ट एंड एक्टिवेट इट लाइक एन एनर्जी डिवाइस। 11 मॉर्निंग वॉकिंग मंत्रा। अगर तुम सुबह टहलने जाते हो तो ये तुम्हारे लिए मैनिफेस्टेशन का सबसे सेक्रेड मोमेंट है, क्योंकि चलना केवल एक मूवमेंट नहीं है, ये एक रिदम है, एक कनेक्शन है, एक फ्लो है जो तुम्हें नेचर और यूनिवर्स से जोड़ता है। अब उस वॉक को एक पावरफुल रिचुअल बना दो। हर कदम के साथ धीरे से बोलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर स्टेप पर एक वाक्य, हर इनहेल पर एक ग्रेटिट्यूड, हर एक्सहेल पर एक रिलीज। ये जो वॉकिंग मंत्रा है, इसे कहते हैं वॉकिंग मेडिटेशन फॉर अबंडेंस। लुईस हे, डॉक्टर जो डिस्पेंजा और कई स्पिरिचुअल टीचर्स इसे रेकमेंड करते हैं, क्योंकि जब बॉडी और माइंड एक रिदम में होते हैं तब आपकी कॉन्शियसनेस डिवाइन से जुड़ती है। मतलब तुम चलते चलते ही मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में होते हो। अगर चाहो तो स्टेप के साथ एफर्मेशंस भी जोड़ सकते हो। आई एम अबंडेंट, थैंक यू। आई एम हेल्थी, थैंक यू। आई एम फ्री, थैंक यू। इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं चाहिए, कोई ऐप नहीं चाहिए, बस तुम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सांस और यूनिवर्स। क्योंकि जब तुम एक एक कदम को थैंक यू बना देते हो तो यूनिवर्स तुम्हारी पूरी यात्रा को आशीर्वाद बना देता है। 12 माइंड को ब्लैंक करना। सुबह सुबह जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है तब तुम्हें एक सबसे गहरा काम करना है, अपने माइंड को ब्लैंक करना। मतलब कोई सोच नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई इच्छा भी नहीं, बस शून्यता, साइलेंस। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और ध्यान दो सिर्फ अपनी सांसों पर। हर इनहेल को महसूस करो, हर एक्सहेल को ऑब्जर्व करो, और बीच में जो स्पेस है उसी स्पेस में डिवाइन मौजूद है। जब माइंड जीरो हो जाता है तभी यूनिवर्स के सिग्नल्स लाउड एंड क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स कभी शोर में बात नहीं करता, वो विस्पर्स में बात करता है। और वो विस्पर्स तब सुनाई देती हैं जब माइंड शांत हो, रिसेप्टिव हो, ओपन हो। इसलिए हर सुबह बिना डिस्ट्रैक्शन के 2 मिनट अपने माइंड को खाली करो, उसे एक एंटेना बना दो, क्योंकि जिस दिन तुमने माइंड को ब्लैंक करना सीख लिया उसी दिन तुमने मैनिफेस्टेशन को मास्टर करना शुरू कर दिया। ब्लैंक माइंड, डिवाइन डाउनलोड मोड। 13 साउंड वाइब्रेशन रिचुअल, ओम चांटिंग। अब अगली स्टेप है साउंड वाइब्रेशन से अपनी एनर्जी को रीसेट करना। वर्ड्स में पावर होता है लेकिन साउंड में फ्रीक्वेंसी होती है, और सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी का साउंड है ओम। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये यूनिवर्स का कोर साउंड है। क्वांटम फिजिक्स कहती है यूनिवर्स की शुरुआत एक वाइब्रेशन से हुई थी। वो वाइब्रेशन आज भी हर एटम में गूंज रही है और उसका क्लोजेस्ट ह्यूमन एक्सप्रेशन है ओम। इसलिए हर सुबह आंखें बंद करके 7 बार गहरी सांस लेकर चांट करो ओम, धीरे धीरे, स्थिरता से, अंदर तक। हर चांट के साथ तुम्हारी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा अलाइन होती जाती है। तुम्हारी ऑरा क्लींस होती है, नेगेटिव एनर्जी डिसॉल्व होती है और तुम्हारा हार्ट चाक्रा एक्टिवेट हो जाता है। हर बार जब तुम ओम बोलते हो तो वो सिर्फ साउंड नहीं, एक यूनिवर्सल ट्यूनिंग फोक बन जाता है जो तुम्हें डिवाइन की फ्रीक्वेंसी से सिंक करता है। ये रिचुअल छोटा है पर इसकी ताकत ब्रह्मांड जितनी बड़ी है, सो डोंट स्किप इट। लेट द वाइब्रेशन हील यू, सेंटर यू एंड एम्पावर यू। 14 5 मिनट यूनिवर्स रिक्वेस्ट। अब अंत में जब तुम्हारा शरीर एक्टिवेट हो चुका है, तुम्हारी एनर्जी अलाइन हो चुकी है, तब आखिरी स्टेप है यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करना एक प्योर इंटेंशन के साथ। लेकिन ध्यान रहे, ये भीख नहीं है, ये डिमांड नहीं है, ये एक सीक्रेट कॉन्वर्सेशन है। तुम्हारा हर शब्द एक फ्रीक्वेंसी है और हर भाव एक सिग्नल। इसलिए अपनी मॉर्निंग प्रेयर इस तरह बनाओ, डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस मैजिकल डे। I allow joy, money, peace, love and health to enter my life. I am open to miracles. I surrender control and trust your timing. Today I flow with grace. Today I attract magic. ये शब्द सिर्फ प्रेयर नहीं है, ये एक परमिशन स्लिप है यूनिवर्स को एंट्री देने का। और जब तुम रोज इसे रिपीट करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बदलता है। तुम स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट हो जाते हो, फियर से फेथ में आ जाते हो। बस याद रखो, वर्ड्स मैकेनिकल नहीं होने चाहिए,
फील करो जैसे यूनिवर्स सामने खड़ा है और तुम उससे प्रेम से बात कर रहे हो। बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट आस्किंग, इट्स अबाउट रिसीविंग विद ग्रेटिट्यूड एंड ट्रस्ट। 15 फॉरगिवनेस एंड रिलीज। डर और गिल्ट को छोड़ो। हर सुबह तुम्हारे पास एक अनमोल मौका होता है अपने आप को माफ करने का और डर को छोड़ने का, क्योंकि जितनी बार तुम गिल्ट या शेम में जीते हो उतनी बार तुम्हारी फ्रीक्वेंसी गिरती है। यूनिवर्स को तुम्हारा हाई वाइब्रेशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, ओपन हार्ट चाहिए। इसलिए सुबह अपने दिल पर हाथ रखो और ये एफर्मेशन 3 बार बोलो। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव अदर्स, आई रिलीज ऑल फियर, आई एम फ्री। इन शब्दों को मैकेनिकली मत बोलो, हर एक शब्द को महसूस करो। तुमने भूतकाल में कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन तुम उन गलतियों से बहुत ज्यादा हो। फियर तुम्हारा नेचर नहीं है, वो तो बस एक इल्यूजन है। और गिल्ट एक इनविजिबल चेन है जो तुम्हें रोके हुए है। इसलिए हर सुबह ये इनविजिबल वेट उतार दो। फॉरगिव, रिलीज, क्योंकि यूनिवर्स उन्हीं को ब्लेसिंग्स देता है जो अपने दिल में स्पेस बनाते हैं, और स्पेस तभी बनता है जब बैगेज छोड़ा जाता है। फॉरगिवनेस इज फ्रीडम एंड फ्रीडम इज वेयर मिरेकल्स फ्लो। 6 सनलाइट ग्रैटिट्यूड। सूरज को धन्यवाद दो। सुबह का सूरज कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये वो पहली डिवाइन एनर्जी है जो सीधे ब्रह्मांड से तुम्हारे शरीर में उतरती है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छूती है, समझ लो यूनिवर्स तुम्हें ब्लेस कर रहा है। तो उस वक्त अपनी आंखें बंद करो और सूरज की तरफ चेहरा करके बोलो, थैंक यू सन फॉर दिस लाइफ, दिस लाइट, दिस एनर्जी, दिस पावर। क्योंकि सूरज सिर्फ गर्मी नहीं देता, ये तुम्हारे शरीर की बायो एनर्जी को एक्टिवेट करता है, तुम्हारे सेल्स तक डिवाइन लाइट पहुंचाता है, तुम्हारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, तुम्हारे ऑरा को रिचार्ज करता है, और सबसे बढ़कर ये तुम्हारे अंदर की प्राणिक इंटेलिजेंस को अवेकन करता है। सनलाइट के साथ किया गया ग्रैटिट्यूड सीधा सोलर प्लेक्सस चाक्रा तक पहुंचता है, जहां से तुम्हारी विल पावर और अबंडेंस जनरेट होती है। हर दिन सूरज को देखकर शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वही तो तुम्हारे जीवन की पहली और सबसे एंशिएंट पूजा है। 70 हाई वाइब्रेशन प्लेलिस्ट। सुनो वो जो सोल को ऊपर उठाए। सुबह सुबह जो तुम सुनते हो वही तुम्हारी पूरी वाइब्रेशन सेट करता है। इसलिए सुबह उठते ही मोबाइल खोलकर रैंडम रील्स, न्यूज या ड्रामा मत देखो। इंस्टेड अपने लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाओ जिसमें हो ऐसे साउंड्स जो तुम्हें लिफ्ट करें, ग्रैटिट्यूड, लव, पीस, फेथ और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी वाले। ऐसे एफर्मेशंस जो तुम्हें याद दिलाएं कि तुम पावरफुल हो, वर्दी हो और मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसा म्यूजिक जो तुम्हारी सोल को हील करे। मॉर्निंग में जो भी तुम सुनते हो वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड साइलेंटली अब्सॉर्ब करता है और फिर उसी फ्रीक्वेंसी पर पूरा दिन ऑपरेट करता है। अगर तुम सुबह नेगेटिविटी सुनते हो तो पूरे दिन तुम्हारा इनर डायलॉग भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर सुबह पहली चीज जो तुम सुनते हो वो हाई फ्रीक्वेंसी एम्पावरिंग साउंड है, तो तुम अपने डे को डिवाइन के साथ को क्रिएट करते हो। मॉर्निंग साउंड चार्चा मैनिफेस्टेशन प्रोग्रामिंग। So choose your audio like it's sacred, because it actually is. 18 Don't touch phone first 30 minutes. सबकॉन्शियस की सुरक्षा। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो तुम्हारा दिमाग अब्सॉर्ब करता है वही पूरे दिन की फ्रीक्वेंसी बनाता है। और सुबह का पहला आधा घंटा तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक खुले गीले मिट्टी जैसे होता है। जो भी डाला वो इम्प्रिंट बन जाता है। अगर तुम इस सेक्रेड विंडो में मोबाइल खोलते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज या दूसरों के रील्स देखने लगते हो, तो तुम अपनी एनर्जी को नहीं, दूसरों की केओस और कंपैरिजन की फ्रीक्वेंसी को अब्सॉर्ब कर लेते हो। ये ठीक वैसा है जैसे ध्यान शुरू करने से पहले ही तूफान को अपने कमरे में बुला लेना। इसलिए खुद से एक वादा करो, सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट तक फोन को हाथ नहीं लगाओ। उसे एयरप्लेन मोड में रखो, साइलेंट रखो या दूर रखो। पहले यूनिवर्स से जुड़ो, खुद से जुड़ो, अपने मन की आवाज सुनो, ब्रेथ को महसूस करो, ग्रैटिट्यूड दो, एफर्मेशंस बोलो और अपने भीतर की डिवाइन एनर्जी को सेट करो। फोन बाद में भी देख लोगे, लेकिन पहली डिवाइन लाइट सिर्फ तुम्हारी होनी चाहिए। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, बिकॉज योर मॉर्निंग माइंड इज अ सेक्रेड टेम्पल, नॉट अ डंपिंग ग्राउंड फॉर अदर पीपल्स केओस। 19 आस्क विदाउट डेस्परेशन। मजबूरी नहीं, विश्वास से मांगना। यूनिवर्स से मांगना कोई भीख मांगना नहीं है। मैनिफेस्टेशन तब नहीं होता जब तुम रोते हुए, डरते हुए या मजबूरी में मांगते हो।
यूनिवर्स डेस्परेशन को ब्लॉक कर देता है क्योंकि डर, कमी और घबराहट लो फ्रीक्वेंसी में आते हैं और यूनिवर्स सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी पर तुम्हारे डिजायर्स डिलीवर करता है। इसलिए जब भी मांगो तो उस वाइब्रेशन में बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, आई नो इट्स ऑलरेडी माइन। ऐसे मांगो जैसे एक बच्चा मांगता है, प्योर फेथ के साथ, जैसे वो जानता है कि मां उसे खाना जरूर देगी, उसे पूछना नहीं पड़ता। वैसे ही यूनिवर्स तुम्हारा केयर टेकर है और जब तुम क्लैरिटी और ट्रस्ट से मांगते हो तभी यूनिवर्स तुम्हारे सिग्नल को कैच करता है। डेस्परेशन चार्क्स डाउट एंड डाउट कैंसल्स द ऑर्डर, सो शिफ्ट योर एनर्जी, डोंट बेग, डिक्लेयर, बिकॉज द मोमेंट यू आस्क विद सर्टेनिटी यूनिवर्स स्टार्ट्स रीअरेंजिंग रियलिटी इन योर फेवर। बीटी यूनिवर्स को थैंक यू बोलकर काम शुरू करो, हर कर्म को सेक्रेड बनाओ। हम रोज छोटे बड़े सैकड़ों काम करते हैं, लेकिन क्या हम कभी यूनिवर्स को इनवाइट करते हैं उसमें शामिल होने के लिए? हर काम की शुरुआत अगर थैंक यू यूनिवर्स से हो तो वो काम सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं रहता, वो एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट बन जाता है। इमेजिन करो तुम एक ईमेल लिखने जा रहे हो या कोई वीडियो बना रहे हो या एक इंटरव्यू देने जा रहे हो। अगर उससे पहले तुम ये सिंपल शब्द बोल दो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर योर सपोर्ट इन दिस टास्क, तो उस काम की एनर्जी बदल जाती है। अब तुम अकेले नहीं हो, अब डिवाइन इंटेलिजेंस तुम्हारे साथ है। अब उस टास्क के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, अब उसके पीछे एक कॉस्मिक ब्लेसिंग है। हर काम में ग्रेटिट्यूड का ये थ्रेड बुनो, छोटे से छोटे काम को भी सीक्रेट बनाओ, क्योंकि यूनिवर्स तब ज्यादा तेजी से फ्लो करता है जब तुम उसे डेली लाइफ में इंक्लूड करते हो। वर्क बिकम्स वर्शिप व्हेन ग्रेटिट्यूड बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। ट्राई इट और खुद देखो कैसे मिरेकल्स अनफोल्ड होने लगते हैं। 21 मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन लूप, क्रिएट द फ्रीक्वेंसी। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक पावरफुल वाइब्रेशन के साथ करो, एक छोटे अफर्मेशन लूप से जो सीधे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाए। ये लूप ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसीज हों, ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड और ट्रस्ट। और इन तीनों को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि पूरे विश्वास, भावना और गहराई के साथ रिपीट करो। अब आंखें बंद करो और धीरे धीरे 3 से 5 बार बोलो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर। हर बार बोलते वक्त अपने दिल पर हाथ रखो, हर शब्द को महसूस करो जैसे वो सच हो रहा है। आई एम ब्लेस्ड यानी तुम्हारे पास पहले से ही अबंडेंस है। आई एम ग्रेटफुल यानी तुम रिकॉग्नाइज कर रहे हो उस अबंडेंस को। एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर यानी तुम यूनिवर्स के ट्रस्ट पाथ पर हो। जब इस लूप को बार बार दोहराते हो तो ये सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट बन जाता है, जैसे कोई सीक्रेट फॉर्मूला जो पूरे दिन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को सेट करता है। ये लूप तुमको डर, डाउट और नेगेटिविटी से निकालकर एक हाई वाइब्रेशन मोड में डाल देता है। डेली मॉर्निंग में ये लूप करने से तुम ना सिर्फ अपने थॉट्स को शिफ्ट करते हो बल्कि अपने आसपास की रियलिटी को भी बदल देते हो। Because when your inner frequency is aligned, outer reality automatically rearranges itself. This loop is your personal code to unlock abundance. 22 Final alignment, speak and surrender. अब आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप आता है जहां तुम यूनिवर्स से दिल से कनेक्ट करते हो और सब कुछ सरेंडर कर देते हो। अब तक तुमने ग्रेटिट्यूड दिया, विजुअलाइजेशन किया, एफर्मेशंस बोले, अब समय है ट्रस्ट का। सरेंडर शाकाहा सबसे ऊंचा वाइब्रेशन है, क्योंकि जब तुम सरेंडर करते हो तो तुम यूनिवर्स को मैसेज देते हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे लिए सबसे सही समय और तरीका चुनोगे। अब हाथ जोड़ो या आसमान की ओर देखो या दिल की गहराई से बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, आई ट्रस्ट यू, आई सरेंडर टू योर डिवाइन टाइमिंग। जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, सही समय पर, सही रूप में। इस एक सरेंडर से तुम रेजिस्टेंस को रिलीज कर देते हो जो मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ब्लॉक होता है। डेस्परेशन हटती है, कंट्रोल करने की जरूरत हटती है और यूनिवर्स को रास्ता खुला मिल जाता है तुम्हारी तरफ मिरेकल्स भेजने का। सरेंडर डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स गिविंग इन टू अ हायर विजडम। एंड व्हेन यू ट्रूली सरेंडर, तब तुम्हारे शब्द प्रेयर बन जाते हैं, तुम्हारे विचार मैग्नेटिक बन जाते हैं और तुम्हारा जीवन एक मिरेकल बन जाता है। So speak and surrender. This is the final alignment where magic begins. अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने एक भी पावरफुल वाइब्रेशन महसूस की हो, तो बस एक छोटा सा कर्म करिए, नीचे लाइक जरूर करिए,
कमेंट करके बताइए आपको कौन सा रिचुअल सबसे ज्यादा पसंद आया और इसे अपने किसी प्यारे इंसान के साथ जरूर शेयर करिए, शायद उसे भी यही मैजिक चाहिए।